रघु का राज्य चल रहा है, इनके पुत्र होंगे अज, अज के पुत्र होंगे दशरथ, दशरथ के पुत्र होंगे राम, और राम के हाथ तेरी मृत्यु है। रावण बहुत हंसा। ब्रह्मा जी बोले क्यों हंस रहा है? रघु से युद्ध करने जा रहा हूं, अभी परास्त करके आता हूं रघु को। अच्छा ठीक। सरयू जी के किनारे राजा रघु तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, संध्योपासन कर रहे थे। सूर्यवंशी राजा हैं, आजकल के राजा थोड़े ही थे, संध्योपासन का नाम ही न जाने। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, संध्योपासन का नाम तो हमें जानना चाहिए। नारायण संध्योपासन कर रहे थे, रावण आ गया। रावण ने देखा रास्ते में गौ और सिंह लड़ रहे हैं, गाय की हत्या करे दे रहा है सिंह। रावण आए, रावण ने राजा रघु से कहा, महाराज तुम भजन कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे राज्य में कितना अत्याचार हो रहा है। अरे गाय की हत्या सिंह कर रहा है। महाराज रघु ने हाथ में जल लिया सरयू जी का और अवमंत्रित करके पीछे फेंक दिया। रावण नहीं समझा इस बात को। रावण ने दोबारा कहा, महाराज तुम्हारे राज्य में अनर्थ हो रहा है, देखो इसे। रघु ने कहा, रावण जाके देखो। रावण वहां गया तो रावण ने देखा गाय घास चुग रही है, सिंह मरा पड़ा है। रावण ने विचार किया, जिसके अवमंत्रित जल में इतनी सामर्थ्य है कि सिंह की वहीं से मृत्यु हो गई, तो मैं नाय बचन को भाग। रावण भाग गया। उसके बाद एक बार रावण ने अयोध्या पर चढ़ाई की। अज का राज्य था, सेना को लेकर के चढ़ाई की कि न अज रहेगा न इसका पुत्र होगा। ऐण्यक नाम के महात्मा है, उन्हें प्रणाम नहीं किया रावण ने, प्रणाम नहीं किया। ऐण्यक नाम के महात्मा ने सोचा ये रावण अहंकार बस हमें प्रणाम नहीं कर रहा है, जा रावण हम श्राप देते हैं, अयोध्या में प्रविष्ट होते ही तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन से किसी भी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं है कि रावण ने दोबारा अयोध्या पर चढ़ाई की, कोई प्रमाण नहीं। गया ही नहीं डर के मारे। इधर महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ। अब दशरथ जी महाराज बड़े हो गए। रावण ने यहाँ एक और चरित्र किया। कौशल्या जी के साथ विवाह होना था, कौशल्या जी को अपहरण करा के मधुसा में बंद करके सरयू में बहा दिया, और दशरथ जी को दूसरे मधुसा में बंद करके सरयू में बहा दिया। भगवान की कृपा, एक टापू पर कौशल्या जी का मधुसा रुक गया, मल्लाहों ने निकाला। दशरथ जी महाराज और सुमंत जी एक मधुसा में बंद होकर जा रहे हैं, वहीं इनका रुक गया मधुसा। सुमंत जी ने कन्या को पूछा, तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कौशल्या है, आज मेरा विवाह होना था दशरथ जी के साथ। सुमंत जी बोले ये रहे दशरथ जी। ब्रह्मा जी महाराज के पास बैठ गया रावण जाके, आज विवाह होना है दशरथ जी का, कौशल्या जी का, देखूं कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करी और स्वाहाकार करा रहे हैं ब्रह्मा जी। रावण ने पूछा क्या कर रहे हो ब्रह्मा जी, सठिया गए हो क्या कर रहे हो? बोले मैं दशरथ जी और कौशल्या जी का विवाह संस्कार करा रहा हूं। रावण बोला मैंने तो दोनों को अलग अलग मधुसा में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया, तुम कहां से करा, झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी बोले चल हमारे साथ। विमान में रावण बैठ करके देखा तो टापू पे हवन यज्ञ हो रहा है, विवाह संस्कार हो रहा है। ओहो अब क्या होगा। दोनों अयोध्या आ गए, दशरथ जी और कौशल्या जी। दशरथ जी महाराज के 3 विवाह हुए हैं, पर संतान कोई नहीं है। जो संतान नहीं है तो श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास, वशिष्ठ जी महाराज 42 पीढ़ी के गुरु हैं, सब वाल्मीकि रामायण में लिखा है। 42 पीढ़ी के गुरु रहे राम जी के वशिष्ठ जी महाराज, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। पढ़ना, शास्त्रों पर हमें शंका जब होती है जो हम पढ़ते नहीं है, पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। महाराज वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने कृपा कर दी, गुरु कृपा करते हैं। श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी महात्मा को बुलाया और पुत्र का सृष्टि यज्ञ कराया है। पुत्र का सृष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की
जैसे यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए तो यज्ञ पुरुष नारायण के हाथ में हवि है, खीर है, खीर है यज्ञ पुरुष नारायण के हाथ में। और खीर लाकर के राजा दशरथ को दी। राजा ने देखा, आचार्यों से पूछा महाराज क्या करूं? बोले रानियों में बांट दो। ध्यान देना बात। महाराज दशरथ ने गड़बड़ करी। क्या? जो चरु था 3 भाग करने चाहिए थे, तीनों को बराबर बराबर मिल जाते, पर दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। दशरथ जी ने, रामचरितमानस कह रही है अपने पास से, नहीं कह रहा, अर्ध भाग कौसल्या दीना, उभय भाग आधे जो भी हवि थी उसका आधा भाग अकेली कौशल्या जी को दे दिया और बचे हुए भाग के फिर 2 भाग किए। एक गड़बड़, दूसरी और सुनो गड़बड़। कौशल्या के कई हाथ धरी, रामचरितमानस में चौपाई, कौशल्या के कई हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। देखो जी, गौर से पढ़ो रामायण, रामचरितमानस को गौर से पढ़ो। कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या और केकई को अपने हाथ से दशरथ जी ने दिया है, रामायण में प्रमाण है कि नहीं? कौशल्या के कई हाथ धरे, पर सुमित्रा जी को नहीं दिया अपने हाथ से, रामायण में लिख रही है बात। कौशल्या के कई हाथ धरे और दीन सुमित्र मन प्रसन्न। सुमित्रा जी के लिए रख दिया, उठा लो। क्यों नहीं दिया? कोई कारण तो होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बहुत से खैर गाने का समय नहीं है, फिर कभी नारायण कारण था क्या? जब दशरथ जी महाराज सुमित्रा जी के साथ विवाह करके आ रहे हैं तो वही अरण्यक महात्मा जिन्होंने रावण को श्राप दिया था वो नगर से पहले पड़े और पत्नी के प्रेम में महाराज दशरथ इतने पागल हो रहे थे कि महात्मा को प्रणाम करना ही भूल गए। बात करते रहे, महात्मा ने देखा राजा दशरथ ने आज हमें प्रणाम नहीं किया। ए राजा दशरथ, ठहर, जिस पत्नी के प्रेम में तुम इतने पागल होकर के महात्माओं को प्रणाम करना भूल गए हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस दिन तुम इस स्त्री के शरीर का स्पर्श करोगे तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज महाराज दशरथ जी महाराज को यही बात याद है, याद आ गई। यदि ऐसा हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर संतानों का मुंह नहीं देखूंगा। तो इसलिए कौशल्या के कई हाथ धर और दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। कौशल्या और केकई को अपने हाथ से दिया और सुमित्रा जी को कह दिया उठा लो। नहीं दिया महाराज। इस तरह से अब तो महाराज चैत्र को महीना आएगा, चैत्र का महीना आ गया और तिथि एक बड़ी सुंदर आएगी। शर्मा जी, तिथि आ गई नौमी। क्यों जी? ये राम जी ने अवतार नौमी को ही क्यों लियो? 8वें में भी ले सकते थे, 10वीं में भी ले सकते, नौमी में क्यों लियो? भगवान को नाम कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है कि नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने देखा 1 से 100 तक के जितने भी अंक हैं उनमें पूर्ण मर्यादित अंक कौन सा है? ध्यान देना हमारी बात। पूर्ण मर्यादित अंक कौन सा है? 1 से 100 तक बताओ। कोई नहीं है, केवल एक है, 9। छात्र तो बढ़िया है, नाचे कम है, बस ये बात है।
केवल 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी गिनतियां हैं उनमें केवल एक अंक ऐसा है जो पूर्ण मर्यादित है, 9 का। क्यों? देखो 9 1 9, पहाड़ों याद है? 9 1 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 जोड़ दो 9 हो गए, 9 तिया 27, 7 और 2 जोड़ दो 9 हो गए, 9 चौके 36, 6 3 को जोड़ दो 9 हो गए, 9 पंजे 45, 4 5 को जोड़ दो 9 हो गए, 9 सत्ते 63, 6 3 को जोड़ दो 9 हो गए, 9 अट्ठे 72, 7 2 को जोड़ दो 9 हो गए, 9 9 81, 8 1 को जोड़ दो 9 हो गए, और 9 धाम 90 हो गए कि नहीं? भगवान श्री राम जी ने 9वीं के दिन इसलिए जन्म लिया कि 9 का अंक अपने में पूर्ण अंक अपने को छोड़कर कहीं नहीं जाता, और राम जी कह रहे हैं मैं भी पूर्ण मर्यादित हूं और मेरा 9 का अंक भी पूर्ण मर्यादित है। इसीलिए भगवान श्री राम जी 9वीं के दिन आए। क्या कहें साहब, ये समय थोड़ा बढ़ जाता है। भागवत की कथा है, राम कथा का तो थोड़ा सा ये सभी भागवत जी में है, उसी के अनुसार सुनाएंगे। भगवान का प्राकट्य हो गया 9वीं के दिन। भगवान का प्राकट्य, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, एजी रथ समेत रवि था निशा कवन विधि। रथ के समेत सूर्य भगवान रुक गए। सूर्य भगवान रुक गए, तमाशा देख रहे हैं। मेरे वंश में आज कितना आनंद है। राम जी का जन्म हुआ, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबका जन्म हो गया, हमारा चारों भैया का जन्म हो गया है। आइए थोड़ी देर अयोध्या में रुक के फिर चले। अगली बार ले लेंगे, सबकी कथाएं कही जाएगी। सब राजाओं की यदि कथा को ले लिया जाए तो फिर अब देखो जी, सुनो इनकी बात। अब यूं कह रहे हैं कथा रहे, भाई ठीक है, कुछ राजाओं का नाम लेके ही काम चल गया है, तो फिर बताओ कहाँ तक कथा के भैया। अरे 4 4 प्रगटे ललनवा, अवधि भाषा का उपयोग हुआ है। 4 4 प्रगटे ललनवा, सुनो जो अयोध्या वासी बनना चाहे वो, श्री राम जी से प्रेम कर वो चाहे हो, वाकु तो राम जी के जन्म की खुशी हुई। और कोई रावण बारे मोहल्ले में ते आएगा हो भैया तो तुम्हारी तुम जानो। 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा, 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। बाजे बधनवा सखी बाजे बधनवा, बाजे बधनवा सखी बाजे बधनवा। अरे 4 4 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे तो सुनी मणि छव छीनत,
बचन बरनवा भवनवा में बाजे बधनवा चचर चचर करे चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा चचर करे नारद मुदित बजाने बीड़ा नारद मुदित बजाने बीड़ा और काग करे कीर्तनवा बनवा में बाजे बधनवा चार चार प्रगटे चार 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी महाराज के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। भगवान का प्राकट्य हुआ अयोध्या में। विश्वामित्र जी महाराज आए और विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। महाराज ताड़का और सुबाहु आदि का वध किया है और इनका वध करने के बाद मेरे राम जी जनकपुर में गए हैं। जनकपुर में भगवान श्री जगत मां जानकी जी के साथ में उनका विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद बारात गई है। चारों भाइयों का विवाह एक मंडप के नीचे हुआ है। एक मंडप के नीचे चारों भाइयों का विवाह हुआ है। बारात लौट करके आई और विवाह से 12 वर्ष तक भगवान श्री सीताराम जी अयोध्या में रहे और 12 वर्ष बाद भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ है। 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता आदि का हरण हुआ। 14,000 राक्षसों का वध करने के बाद भगवान श्री राम जी दोबारा से अयोध्या में लौटे हैं और राम जी का राज्याभिषेक हुआ है और 2 सुत सौभ्रात केरे 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए हैं। इस तरह से सूर्यवंश आगे चला है। सूर्यवंश में श्री राम जी के प्राकट्य के समय पर चंद्रमा बड़ा नाराज हुआ। चंद्रमा ने सोचा न तो आप हमारे वंश में आए और न हमारे रहते रहते आए, हम आपसे नाराज हैं। भगवान तो नाराज किसी को करना ही नहीं चाहता। भगवान ने कहा आप नाराज ना हो, हम अपने नाम के पीछे आपको जोड़ लेंगे। भगवान का नाम राम है और भगवान ने अपने नाम को रामचंद्र बना लिया, इसीलिए रामचंद्र चंद्रमा भी भगवान से जुड़ गया है। नारायण इस तरह से भगवान श्री राम जी का चरित्र है, परम पावन है। जो इस चरित्र का श्रवण करके और मनन करता है उस जीव का निश्चित ही कल्याण होता है। कहने का भाव ये है, रामचरितमानस एक ऐसा सरल ग्रंथ है कि जिसका हम नित्य पाठ यदि करें तो हमारा कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। श्री सीताराम जी उस घर से कभी जाते नहीं हैं। श्री हनुमान जी महाराज उस घर में अवश्य ही विराजमान रहते हैं जहाँ नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। भैया नियम बनाओ कोई, ताकि हमें भी ये लगे कि कथा हुई तो कथा में लोगों ने ऐसा सुंदर नियम बनाया। ऐसा नियम बनाओ कि कम से कम 5 दोहा, कम से कम 5-10 मिनट नित्य रामचरितमानस का पाठ घर में बैठ के करोगे ना। कथा में बैठ के झूठ मत बोलियो, ना करो तो मने कर दियो भैया। नित्य नियम बना लो, 5 पाठ 5 दोहा रोजाना पढ़े, बच्चों को बिठा लिया, बच्चों के संस्कार भी जागृत होंगे। हम कल पूछेंगे किन किन ने पाठ शुरू किया तो बताओगे हाथ उठा के ईमानदारी के साथ, ठीक है?
कछुनियों सोच रही थी कि अच्छी आफत लगी, इतवार को दिन छुट्टी को मिलो और वह में गले में ये बात पड़ गई। अब क्या कर, ये भैया ये आपके कल्याण की बात है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। नारायण भगवान की हरि रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे हरे राम 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 सीता हरे हरे राम 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 सीता नारायण भगवान की इस तरह से ये रामचरितमानस है। प्रसंग ज्यादा न बढ़ा करके महाराज एक ययाति नाम के राजा हैं। यद्यपि राजा क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण कन्या के साथ में राजा का विवाह हुआ। ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह हुआ, क्षत्रिय नहीं। कैसे? शुक्राचार्य की बेटी हैं महाराज, और एक बृहस्पति राजा की बेटी है शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी, दोनों में बड़ी घनिष्ठता है। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों स्नान करने गई, जंगल में स्नान कर रही थी। देव योग से नारद जी को देखा, गलती से एक दूसरे के वस्त्र बदल गए पहनने में। ब्राह्मण कन्या ने क्षत्रिय कन्या को सुनीव कहा, कुटिया कहा। क्षत्रिय कन्या सहन नहीं कर सकी। निर्वस्त्र देवयानी को क्षत्रिय कन्या ने पकड़कर कुएं में डाल दिया और घर चली गई। महाराज पानी तो ज्यादा कुएं में नहीं है, पर कन्या निर्वस्त्र पड़ी है। राजा ययाति शिकार करने आए, उन्होंने आकर के देखा, अरे कोई कन्या निर्वस्त्र पड़ी है। तुरंत पीछे को हट गए, क्योंकि परिस्थिति को निर्वस्त्र देखना बड़ा अपराध है। महाराज अपना उत्तरीय यानी दुपट्टा कुएं में डाला, कन्या ने अपने शरीर को आच्छादित कर लिया और ययाति राजा ने हाथ पकड़ करके उस कन्या को कुएं से बाहर निकाला और ययाति राजा चलने लगे। राजा ययाति ने कहा, कन्या ने कहा ययाति राजा से, राजन गृहीत्वा पाणिनाम पाणी मुजुहार दया परई। आज से पहले मेरा हाथ किसी ने पकड़ा नहीं है, तुमने पकड़ा है। अब तुम मेरे कांत हो गए, तुम मेरे पति बन गए। उन्होंने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं शुक्राचार्य की बेटी। अरे तुम हमारे गुरु की बेटी हो, क्या कह रही हो तुम? ब्राह्मण की बेटी हो, ऐसा मत करे। नहीं महाराज, मेरा विवाह तुम्हारे साथ में नहीं, ऐसा मत करो। देवयानी नहीं मानी, जिद पड़ गई ययाति से। बोले अपने पिताजी की आज्ञा ले लो। ठीक है महाराज, मुझे श्राप लगा हुआ है। क्या श्राप लगा हुआ है? देवगुरु हैं बृहस्पति जी महाराज, उनके पुत्र हैं कच्छ। कच्छ विद्याध्ययन करने आए देवगुरु बृहस्पति। कच्छ विद्याध्ययन करने आए शुक्राचार्य जी के पास। मृत संजीवनी विद्या इसका अध्ययन करा दिया। पर जैसे ही विद्या अध्ययन कर रहे थे तो देवयानी का मन कच्छ से मिल गया और कच्छ से एकांत पाकर के देवयानी ने कहा, कच्छ मेरा तुम्हारा विवाह होगा। कच्छ ने कहा, तुम मेरी बहन हो, मेरे गुरुजी की पुत्री हो, ऐसे विवाह नहीं हो सकता। क्रोध आ गया कन्या को। कन्या ने कहा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुमने यदि विवाह नहीं किया है तो या तुम विवाह करो या मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। कच्छ ने कहा, श्राप स्वीकार करूंगी। कच्छ ने कहा, श्राप स्वीकार करूंगा पर विवाह नहीं करूंगा।
मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। भैया विवाह नहीं किया, कन्या ने श्राप दे दिया, तुमने मेरे पिता से जो विद्या सीखी है, जाओ मैं श्राप देती हूँ, निष्फल हो जाएगा। कच्छ को भी क्रोध आ गया, तुमने मुझे श्राप दिया, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि कोई ब्राह्मण तुम्हें वर्ण नहीं करेगा। दोनों में सापासापी हो गई। देवयानी ने ये कथा ययाति को बताई और ययाति राजा देवयानी के पिता शुक्राचार्य जी के पास आए और शुक्राचार्य जी ने बेटी का विवाह उनके साथ में कर दिया। और शर्मिष्ठा जो बसपरवा राजा की बेटी है, शर्मिष्ठा को साथ में सेवा में दे दिया देवयानी की में, परंतु राजा ययाति ने अपना जो वंश चलाया वो देवयानी से भी चलाया और शर्मिष्ठा से भी वंश चलाया है। इसी वंश में आगे चलकर के महाराज राजा हुए हैं और इसी वंश में चंद्रमा आदि राजा हुए हैं, चंद्रमा के बुध आदि राजा हुए हैं। महाराज चंद्रमा से ही ये चंद्रवंश चला है, इसी वंश में आगे चल करके चंद्रमा हुए और चंद्रमा से ये वंश आगे चला है। प्रसंग ज्यादा न बढ़ा करके इसमें विदर्भ नाम के राजा हुए हैं और महाराज विदर्भ के पुत्र हुए सिनी, सिनी के पुत्र हुए सत्यक। इसी वंश में आगे चल करके अक्रूर, उग्रसेन आदि देवक आदि का जन्म हुआ है। और महाराज देवक की बेटी देवकी है, जिनके यहाँ भगवान का प्राकट्य होगा। देवक की 7 कन्याएं हैं, उपदेवा, देवरक्षिता आदि आदि। उनमें सबसे विलक्षण है देवकी। आज देवकी विवाह के योग्य हैं। वर ढूंढा किसके साथ देवकी का विवाह करें। वसुदेव जी महाराज को ढूंढ लिया है देवकी के साथ के लिए, और वसुदेव जी बटेश्वर के रहने वाले हैं साहब। और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। कंस बहुत प्रेम करता है बहन से, यद्यपि चचेरी बहन है देवकी, कंस की बहुत प्रेम करता है। महाराज देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ। कंस बोला मैं अपने रथ से ही बहन को पहुंचाने जाऊंगा। देवता बड़े कौतूहली हैं, देवताओं से नहीं रहा गया। देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कंस को बता दिया, स्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, 8वीं संतान या की 13 वध करेगा। कंस से नहीं रुका गया। क्षणे रुष्टा क्षणे कृष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर। महाराज कंस एकदम चकित हो गया और कंस ने तलवार निकाली और बहन को ही मारना चाहे। वसुदेव जी ने बहुत समझाया है, बहुत समझाया वसुदेव जी ने। ऐसा सब अनुजा वाला, एक तो ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी अनुजा है, बेटी का दर्जा प्राप्त है, तुम इसे मत मारो। अरे नहीं, मेरी मृत्यु करने वाली संतान को उत्पन्न करेगी ये, तो मैं मारूं क्यों नहीं। वसुदेव जी ने कहा मृत्युर्जन्म बताम वीरा देहेना सह जायते अद्यवाप सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणनाथ ध्रुवम्। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित होगी, मरना पड़ेगा तुम्हें। और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं प्रत्येक संतान को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर श्री वसुदेव जी महाराज और देवकी इनको लेकर के आगे बढ़े हैं। वसुदेव जी महाराज बटेश्वर पहुंच गए हैं और वसुदेव जी महाराज जैसे ही महाराज बटेश्वर पहुंचे, देवकी को रखने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान की कृपा से एक संतान उत्पन्न हुई और उस संतान को लेकर के महाराज, संतान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज कंस के पास आए हैं और कंस से कहा है, कंस ये पहली संतान है, आप इसे ग्रहण करें। कंस ने कहा पहली संतान से मुझे कोई भय नहीं है, तुम इसे ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्न होकर के संतान को लेकर के आ गए हैं। इधर कंस के गुरु हैं नारद जी आए। नारद जी बोले कोई संतान भाई क्या? हाँ महाराज, एक पुत्र हुआ, उसे लेकर के आए थे, मैंने उसे लौटा। अरे अरे बड़ा मूर्ख है, गुरु जी ने कहा। अष्टदल कमल लिया, अष्टदल कमल लेकर के बोले बताया मैं पहलो कुल सोए और पिछलो कुल सोए। कंस बोलो महाराज कोई पतो ना चले, देवतान की माया ऐसी है। ऐसा क्या पहले को 8वां कर दे और 8वें को पहलो कर दे, तो तू कहा कराएगो?
अब तो महाराज कंस की बुद्धि बदल दी। कंस ने तुरंत सूचना पहुंचाई और सूचना पहुंचा करके पुत्र को मंगा लिया। कंस ने पुत्र का वध कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह पुत्र मार दिए। और कंस ने वसुदेव और देवकी को मथुरा में बुला लिया। 7वीं संतान गर्भ में है। 7वीं संतान गर्भ में। भगवान ने योगमाया को आदेश दिया, योगमाया जा, अब की बार देवकी मैया के गर्भ से मुझे लेकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दे। योगमाया ने ऐसा ही किया। सब चिंता करने लगे, बेचारी के 6 बालकों को तो मार दियो कंस ने, पर 7वें को तो पतो ही न चलो कहां चले गो। पतो ही नहीं कहां चले गो। ठीक है, भगवान की माया है। अब की बार 8वीं संतान पैदा होनी है। जेल में डलवा दिया। जेल में डलवा दिया। महाराज वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी डलवा दी, पहरेदार सुला दिए, ताले लगवा दिए। अब की बार संतान मेरी मृत्यु करने वाली होगी, बताना मुझे तुरंत। ठीक है, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, भादों बदी 8, भादों बदी 8, अर्ध रोहिणी के अर्ध चैन। भादों बदी 8, बुध रोहिणी की अर्ध रैन, उगी चंद्र श्री कृष्ण चंद्र उजियारे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर पहुंच चुके हैं। अर्धरात्रि में वर्षा है वे लगी। जितने भी पहरेदार थे बूंद वर्षा के कारण अपनी अपनी चारपाई को अंदर ले गए। ठीक रात के 12 बज गए। साहब तैयार हो जाओ बिल्कुल। ठीक रात के 12 बज गए और रात के 12 बजते ही अपने आप कुंदा ताले सब टूट गए और चतुर्भुजी भेष में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की, नंद के लाला की। लाला का प्रकट हुआ, बड़ा विशाल वेश, इतना प्रकाश कभी नहीं देखा था। वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। सत्य व्रतम सत्य परम मंत्र सत्यम, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम सत्यमृत नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जितने बार कहा सत्य सत्य कहकर के भगवान का स्तवन किया। अबे तसल्ली करो भैया, ठंडो करने घाव ने। महाराज भगवान आज चतुर्भुजी वेश में वसुदेव जी महाराज बोले,